हेलो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एज टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, 6 साल पहले ABC की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। अब देखिए, वर्तमान में आयु का अनुपात ABC का कितना दे रखा है, 1:2:3। अब उसने कहा है 6 साल पहले। अगर हम 6 साल पहले आएंगे तो ABC की उम्र का जोड़ दिया हुआ है A+B+C, कितना दे रखा है, 30 वर्ष। लेकिन जैसे ही हम 6 साल बाद जाएंगे, 6 साल बाद हम चले जाएंगे वर्तमान में, क्योंकि ये 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। हम जाएंगे वर्तमान में 6 साल बाद, तो A की उम्र भी 6 साल बढ़ जाएगी, B की उम्र भी 6 साल बढ़ जाएगी और C की उम्र भी 6 साल बढ़ जाएगी। यानी 6 + 6 + 6 18। अगर मैं इसमें 18 वर्ष जोड़ दूँ तो ये कितना बन जाएगा, 48 वर्ष। तो ये 48 वर्ष A+B+C इन तीनों की आयु का जोड़ है वर्तमान में। लेकिन यहाँ अनुपात का जोड़ कितना है वर्तमान में, 1 और 2 3 और 3 6। तो यहाँ 6 की जो वैल्यू है वो है 48 वर्ष। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 48 को 6 से भाग करेंगे तो 6 8 48 यानी 8 वर्ष। तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 8 है तो A की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। B की उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान में, 2 8 16 वर्ष। और C की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 3 8 24 वर्ष। लेकिन हमें चाहिए 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी। तो ये तो प्रेजेंट वर्तमान की उम्र है, तो सभी में 10 जोड़ दो तो A की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 और 8 18 वर्ष। B की उम्र 26 वर्ष और C की उम्र 34 वर्ष। दिस इज योर आंसर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए, ये है A और ये है B। A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 6:7। अब इन्होंने कहा है 8 वर्ष बाद इनकी जो उम्र का अंतर है वो कितना रह जाता है, 10 वर्ष हो जाता है। लेकिन ये जो 10 वर्ष 8 वर्ष बाद उम्र का अंतर है, यही अंतर वर्तमान में भी रहेगा। क्यों, ये है X और ये है कोई दूसरा पर्सन Y। X की उम्र 25 साल है आज, Y की उम्र आज 30 साल है। 5 साल बाद क्या होगा, X की उम्र 5 साल बढ़कर 30 हो जाएगी और Y की उम्र 5 साल बढ़कर 35 हो जाएगी। अगर मैं 10 साल बाद जाऊंगा तो X की उम्र 10 साल बढ़कर 40 हो जाएगी और Y की उम्र 10 साल बढ़कर 45 हो जाएगी। ये देखिए, 45 - 40 5, 35 - 30 5, सभी में अंतर क्या है, समान है। तो ये जो 8 साल बाद का अंतर 10 वर्ष है, इसको हम वर्तमान में ही ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ अंतर कितना है A और B का, 10 वर्ष वर्तमान में, और यहाँ अंतर अनुपात में कितना है, 7 - 6 1। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 वर्ष। अब हमें चाहिए A और B की वर्तमान उम्र। देखिए, वर्तमान में अनुपात A का कितना है, 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 60 वर्ष। ये A की वर्तमान उम्र 60 वर्ष। तो B का रेशियो कितना है, 7। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 70 वर्ष। ये B की उम्र है 70 वर्ष वर्तमान में। यही आपका आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए, A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिए, वही बात है, A और B का उम्र का अनुपात कितना है वर्तमान में, 5:7। अब उन्होंने कहा है 2 वर्ष बाद उम्र का अंतर कितना है, 12 वर्ष। लेकिन यही उम्र का अंतर वर्तमान में भी रहेगा। अब देखिए, यहाँ उम्र का अंतर कितना है, 7 - 5, 2 का अंतर है अनुपात में। लेकिन यहाँ वर्ष में कितने का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर है। तो 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 को 2 से भाग करेंगे, 6 वर्ष। तो हमें चाहिए दोनों की वर्तमान उम्र। A का वर्तमान अनुपात कितना है, 5। 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 की 6 से गुणा, 5 छक्का 30 वर्ष। और B का रेशियो कितना है, 7। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 42 वर्ष। ये है A और B की वर्तमान उम्र। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन SSC CGL और रेलवे ग्रुप D में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए, मान ले रहे हैं गुलजार की जो वर्तमान आयु है वो G है। G मीन गुलजार। अब उसने कहा है वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, 6 घटा दिया,
6 घटाकर जो शेष बचा है, 6 घटाने के बाद ये जो बचा है शेष, इसको 18 से भाग देने पर क्या मिलता है? अनूप की आयु क्या मिलती है हमें? ये अनूप की आयु ज्ञात होती है। तो अब इन्होंने क्या कहा है, ये जो महेश है, महेश की आयु कितनी है? 5 वर्ष, और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो इसमें से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 3। तो ये किसकी आयु होगी? ये अनूप की आयु है। तो अनूप की आयु, यहाँ पर अनूप की आयु को हम कितना लिख देंगे अब? 3। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर बटे में 1 करके क्रॉस करो, 1 की गुणा g-6 से, तो g-6 बराबर 18 तियाँ 54। तो g बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 54 और 6 60 वर्ष। ये है गुलजार की वर्तमान आयु। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मैं पीछे बता भी चुका हूँ, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है। देखिए, ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए दिया कितना है? 2 सही 1/3 गुना। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको बदलिए इम्प्रॉपर में। देखिए कैसे बदलेंगे? 2 तियाँ 6, 6 और 1 7/3। अब देखिए ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना, मतलब ए जो है 2 गुनों से ज़्यादा बड़ा है बी से। तो जो बड़ी वैल्यू ऊपर वाली होगी ये होगी ए की वैल्यू, और जो छोटी वैल्यू है ये होगी बी की वैल्यू, क्योंकि बी जो है ए से छोटा है यहाँ। अब ये है ए, ये है बी, तो ए का रेशियो कितना है? 7, और बी का रेशियो कितना है? 3। तो ए रेशियो बी, यानी ए और बी की वर्तमान उम्र का रेशियो आ गया 7:3। अब उसने क्या बोला है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होता है? इन दोनों की उम्र का जो अंतर है वो कितना है? 12 वर्ष है। लेकिन 5 वर्ष बाद का अंतर है, यही अंतर वर्तमान में भी होगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है रेशियो में? 7 - 3, 4 का अंतर है। तो ये जो 4 है, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 12 वर्ष। 1 की वैल्यू 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 3 वर्ष। अब चाहिए हमें वर्तमान उम्र। ए का वर्तमान रेशियो कितना है? 7। 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 3 21 वर्ष। और बी की उम्र कितनी होगी? उसका रेशियो है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की 3 से गुणा, 3 3 9 वर्ष। दिस इज योर आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी का 3/2 है, बी सी का 1/3 है। यदि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है तो ए की उम्र क्या होगी? देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होगा। ये कैसे निकालेंगे? देखिए ए बी का 3/2 है, 3/2 एक से बड़ी संख्या है, तो ए बी का 3/2 है, यानी ए बड़ा है और बी छोटा है। तो 3 जो है वो ए के लिए है, और नीचे वाला जो छोटा नंबर 2 है ये बी के लिए है। तो ए रेशियो बी 3/2 हो गया। अब बी सी का 1/3 है, 1/3 छोटी एक से छोटी संख्या है, तो बी सी का 1/3 है, यानी बी छोटा है और सी बड़ा है। तो ऊपर वाला नंबर किसके लिए होगा? 1 बी के लिए, और जो 3 है वो किसके लिए होगा? सी के लिए। यानी बी और सी का रेशियो कितना है? 1/3। अब हमें निकालना है ए बी रेशियो सी। तो देखिए इसको निकालने की एक ट्रिक भी है। ये जो 2 है इस सेम 2 को यहाँ लिख देंगे, और ये जो 1 है इस सेम 1 को हम यहाँ लिख देंगे। अब इनकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2 अनुपात 2 3 6, यानी 3/2/6। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ दिया है उन्होंने तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है, तो तीनों की उम्र का जोड़ कैसे निकालते हैं? औसत उम्र है 22 वर्ष, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 से कर देंगे गुणा, तो टोटल 66 वर्ष। ये इन ए बी सी की उम्र का जोड़ है 66 वर्ष। लेकिन यहाँ अनुपात का जोड़ कितना है? ए बी सी का 3 और 2 5 और 6 11, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 66 वर्ष। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 66 को 11 से भाग करेंगे, 6 वर्ष। हमें क्या चाहिए? ए की उम्र। ए का रेशियो कितना है? 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 6 18 वर्ष। तो ए की उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही आसान है। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में? ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:13 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। अब देखिए ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 7:9। अब उसने कहा 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद क्या होता है? उनकी उम्र का अनुपात हो जाता है 11:13। अब देखिए यहाँ 11 और 7 में कितने का अंतर है?
4 का। और यहाँ 13 और 9 में कितने का अंतर है? यहाँ भी 4 का ही अंतर है, दोनों जगह अंतर समान है। लेकिन यहाँ वर्ष में कितने का अंतर है? 12 वर्ष का। क्यों? अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो 12 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊँगा? 22 साल का। तो 22 - 10 12, अंतर कितना आया? 12 का। तो ये जो 4 है, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 12 वर्ष। एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 वर्ष हमें चाहिए ए और बी की वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है? 7 अनुपात में। ए का अनुपात कितना है? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 3 21 वर्ष। बी का अनुपात है वर्तमान में 9, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 3 27 वर्ष। अगर अंतर समान नहीं है तब उसके बारे में मैं इसके बाद की जो वीडियो है उसमें बताऊँगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। तो ए और बी की वर्तमान उम्र का कितना अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में? 3:4। अब 6 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात हो जाता है 4:5। अब यहाँ देखिए 4 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। और यहाँ 5 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का। देखिए दोनों जगह अंतर समान है। जब भी अंतर समान होता है तो क्या होता है? यहाँ पर अंतर है 1 का, लेकिन यहाँ पर साल में कितने का अंतर है? 6 वर्ष का। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 वर्ष। हमें निकालनी है दोनों की वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 3:4। तो 1 का रेशियो 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 छक 18 वर्ष। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष। बी का रेशियो कितना है वर्तमान में? 4। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 छंग 24 वर्ष। तो बी की आयु कितनी होगी? 24 वर्ष।